Now everyone, let's move to the worksheet number 1. Question number 1. Solve the following equations and verify your answer. हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और देन अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई भी करना है. सो हेयर इज द फर्स्ट पार्ट. p plus 7 अपॉन में p minus 6 equals to 1/3. In the class 6th and 7th, we have already discussed how to solve the linear equations. Even in the class 7th, we have done so many of the questions related to the linear equations in one variable. So again, in the class 8, we are also going to do those type of question. So here is the first part. First, we will do the cross multiply. So it will be 3 multiply p plus 7, which is equals to 1 multiply p minus 6. As per the BODMAS rule, first we need to solve the bracket. But p plus 7, these two numbers can't be added. अब यहाँ पे जो मैं बात बोलने वाली हूँ उनमें से ये बात कुछ बच्चों के लिए बहुत ही अजीब होगी, कुछ बच्चों को बहुत ही ऐसा लगेगा पता नहीं मैम कैसी वोकैबलरी यूज़ कर रही हैं. लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ वो काफ़ी यूज टू होंगे इसके. लेकिन कोई नहीं, अब जो भी है अब क्या करें, मैम थोड़ी सी अजीब हैं. तो देखो, अब ना जहाँ कहीं पे भी वेरिएबल आएगा ना उस पूरे चैप्टर में, इवन इन अदर चैप्टर ऑल्सो, तो जितने भी वेरिएबल हैं वो सब हैं मेरे लिए गधे और अब से आपके लिए भी होने चाहिए. और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं ये सब हैं घोड़े. आई एम रिपीटिंग, जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सब रहेंगे गधे एज दे डोंट नो देयर वैल्यू. और जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं ये हमारे लिए रहेंगे गधे. तो अब एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना है कि गधे और घोड़े आपस में ऐड नहीं हो सकते. सो p and 7 can't be added. So as per the BODMAS rule, first we need to solve the bracket, but they can't be added. So we will multiply the 3. But here is the bracket, so 3 will be multiplied by p and 3 will also be multiplied by 7. So it will be 3p plus 3 into 7, that is 21, equals to, again here is p minus 6. गधे और घोड़े सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते. अब यहाँ पे ब्रैकेट है और 1 मल्टीप्लाई में है तो 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो इट विल बी p minus 1 into 6, 6. अब देखो ना यहाँ पे कोई ब्रैकेट बचा ना यहाँ पे कोई ब्रैकेट बचा. तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या होना चाहिए, ये जो इक्वल्स टू है ना ये है बॉर्डर. वेरिएबल थे गधे, कांस्टेंट है घोड़े और इक्वल टू है हमारा बॉर्डर. जैसे हम अगर कहीं पे घूमने जाते हैं, सपोज करो कि आप इंडिया में हैं और आपको घूमने जाना है यूएस से चले गए, आप यूके चले गए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाके आप ऐसे कपड़े तो नहीं पहनेंगे ना जैसे आप यहाँ पे पहनते हैं. आपके जो ड्रेसेस हैं, जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, दैट विल बी चेंज स्लाइटली एंड हो सकता है थोड़ा ज़्यादा चेंज हो जाए. और वो क्यों होगा, क्योंकि ये कहावत है जैसा देश वैसा भेष. तो इक्वल टू जो है ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर क्या करता है, जैसे ही कोई नंबर इसको क्रॉस करता है उसके साइन को चेंज कर देता है. बड़ा अजीब बॉर्डर है पर क्या करें, ऐसा ही करता है. जो नंबर प्लस का होता है उसे माइनस का कर देता है, जो माइनस का होता है उसे प्लस का कर देता है, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई कर देता है और मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड कर देता है. पर क्या कर सकते हैं, अब इस बॉर्डर का रूल ही ऐसा है. तो सबसे पहली चीज़ ये कि ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, गधे और घोड़े हमारे पास आ चुके हैं. लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे गधे एक तरफ हों और सारे घोड़े एक तरफ हों. सो इन जनरल हम जितने भी गधे हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और जितने भी घोड़े हैं उनको रखते हैं राइट हैंड साइड पर. तो ये जो 21 है ये डिस्टर्बिंग है, यहाँ पर ये घोड़ा है और उसके बावजूद ये लेफ्ट हैंड साइड पर है. तो हम इस 21 को बॉर्डर क्रॉस कराएंगे और दूसरी तरफ लेकर जाएंगे. अब ये है 21 प्लस का, बॉर्डर क्रॉस करते ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस का. अब यहाँ पे एक और नंबर है जो डिस्टर्बिंग है, वो है p, मतलब कि गधा. अब ये p यहाँ पे प्लस का है
तो जैसे ही इसे मैं बॉर्डर क्रॉस करवाऊंगी ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 3p minus p that will be 2p minus 6 minus 21 is minus 27। अब देखो जैसे आपको दिखाई दे रहा है मैम ने यहाँ पे ओवरराइट करा है। बिल्कुल जो गलती आप करते हैं ना वो गलती लिखते वक्त मुझसे भी हो गई। मैंने गलती से 21 में से 6 माइनस करके 25 लिख दिया, लेकिन दोनों माइनस के हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 27। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है तो ये चला गया डिवाइड में। सो द वैल्यू ऑफ p इज माइनस 27/2। तो हम अपनी वैल्यू पे एक बॉक्स बना देंगे। पता है बॉक्स क्यों बनाया है, ताकि ये p की वैल्यू कहीं भी भाग ना जाए। इतनी मेहनत करके वैल्यू को फाइंड आउट करा है, अब ये कहीं पे भाग गई बिना बॉक्स के तो हमें तो दिक्कत हो जाएगी ना। सो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, बॉक्स अच्छे से चारों तरफ से बंद कर दिया है ताकि ये कहीं पे भाग ना पाए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरिफिकेशन। सो हेयर इज LHF। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे था ना LHF एंड RHF, जो हमारे पास जितने भी गधे हैं ना वो सारे LHF में है। सो आई एम टेकिंग LHF। हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द वैल्यू p इक्वल टू माइनस 27/2। इफ हमारी LHF सॉल्व करके 1/3 आ जाती है तो हम बोलेंगे ठीक है वेरिफिकेशन हो गई। इट मीन्स हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है, जो रूट फाइंड आउट करा है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर बाई चांस हमारी LHF और RHF इक्वल नहीं आती, इट मीन्स हमारी यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो फिर हमें उससे पता चल जाएगा और हम अपनी कैलकुलेशन को अगेन चेक कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। LHF हमारी है p + 7 अपॉन में p - 6 इक्वल्स टू p की जगह पर हमने रखा माइनस 27/2 प्लस 7। अब देखो बेटा ये आपका रैशनल नंबर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर था नहीं तो हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या लगा दिया, 1। ऐसे ही अब यहाँ पे माइनस 27/2 माइनस 6 रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हैं। यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे भी क्या लगा दिया, 1। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए ताकि हमें ये पता चल जाए कि पहले हमें न्यूमरेटर पूरा सॉल्व करना है और फिर हमें डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 2 and 1 इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा एंड दैट विल बी 2। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो 27 1 ज़ा 27 और जो नंबर जैसा है प्लस या माइनस उसका साइन वैसा ही आएगा। 1 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो 7 2 ज़ा 14। हमारा न्यूमरेटर तो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 2 and 1 है तो एलसीएम तो आपका 2 आ गया। 2 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे, 27 1 ज़ा 27। 1 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 2 पे, 6 2 ज़ा 12। अब प्लस माइनस माइनस होगा, कितना बचेगा, 13, वो भी माइनस का। अब ऐसे ही माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 39/2। अब क्या करेंगे, अपोन के अपोन में है, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा, माइनस 13/2 इंटू 2/-39। 2 से 2 कट गया, 13 और 39 एक दूसरे की टेबल में आते हैं, ये 1 पे ये 3 पे, तो ये आ गया प्लस का 1/3 क्योंकि दोनों माइनस थे ना वो भी कट गए, तो ये आ गया 1/3 विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके एवरीवन, चलिए थैंक यू सो मच।